नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। हम चुनावों पर लगातार बात कर रहे हैं। स्मिता जी फील्ड में हैं और आपको कुछ वीडियोस और कुछ इनसाइट उपलब्ध हो गए आज ही या कल। मैं चर्चा करता हूं अभी जो दो तीन विषय हैं कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस के 135 करोड़ इनकम टैक्स ने उनके खाते से निकाल लिए हैं। अदालत के, हाई कोर्ट के निर्णय जब उनके खिलाफ चला गया, और 524 करोड़ और निकालने हैं। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के समय सरकार इस तरह की गतिविधि में लगी हुई है जो उनके लिए मुश्किल खड़ी करे। तो क्या जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो भी सरकार ने प्रभावित किया है? और क्या वो राजनीतिक दल जो जिसके नेता, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, चाहे सलमान खुर्शीद हों, ये सारे के सारे नेता कानूनी तौर पर बाकी राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या जमीयत उलेमा हिंद, इन सबको लीगल सलाह उपलब्ध कराते रहते हैं। और बहुत सारे मामलों में समाजवादी पार्टी को भी, कपिल सिब्बल तो समाजवादी पार्टी को भी लीगल ऐड उपलब्ध कराते हैं। ये हो रहा है। तो क्या ऐसा राजनीतिक दल जिसके पास अपनी लंबी पी चिदम्बरम जैसे वकील हैं, एक लंबी सूची है जो वकीलों की, जो दूसरे लोगों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराती है, वो अपने ही राजनीतिक पार्टी को या अपनी ही पार्टी को क्या इस तरह की सलाह नहीं दे पा रही है जो कि उनको क्या करना चाहिए, और उसका दोषारोपण भाजपा पर किया जा रहा है क्या, या सरकार पर किया जा रहा है। तो ये इसका जवाब उनको खुद खोजना पड़ेगा। और इसके समाधान उनके पास क्या, इस तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं हैं। लंबी सूची है। जब आप टिकटार्थियों की सूची देखिएगा तो उसमें पता लगेगा कि भरे पड़े हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और बाकी लोग। लेकिन ये लोग सरकार की कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो इन लोगों की फीस नहीं दे पा रही है। क्या वो ऐसे नेता हैं जो अपने ही राजनीतिक दल से फीस चाहते हैं? ये कांग्रेस को बताना चाहिए। और कांग्रेस ऐसा, और दूसरा ये कि अगर वो गलत हैं तो उस गलती का दोषारोपण दूसरे पर क्यों करें। अब मसला और भी बहुत सारा है। 3 दिन पहले एक बड़े प्रवक्ता की तरफ से भाजपा की मंडी सीट के कैंडिडेट के बारे में गलत बयानी की गई। और उन्होंने ऐसा कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा कहा कि उनके ट्विटर हैंडल को जिस व्यक्ति को दिया जाता, जो व्यक्ति हैंडल करता है, उसने उसको गलत ढंग से इस्तेमाल किया। तो क्या वो अपने ट्विटर हैंडल को, जो आदमी मैनेज करता है, उस व्यक्ति को उन्होंने इतनी छूट दे रखी है कि वो बिना श्रीनेत्र की सहमति से इस तरह के ट्वीट डाल सके? एक बात। दूसरी बात, क्या वो जब टीवी स्टूडियो में होती हैं और संबित पात्रा को नाली का कीड़ा या बाकी लोगों को के बारे में असभ्य, दिल्ली पुलिस को नपुंसक, इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल करती हैं, तो क्या तब भी वो हैक, मतलब इस तरह का सिचुएशन होती है जब उनके आइडियाज़ हैक हुए रहते हैं और ये चीज़ें उनको दूसरे लोग बोलने के लिए मजबूर करते हैं और वो बोल जाती हैं? ये हो गया दूसरा मसला। और ये एक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि आप एग्रेसिव होइए, लेकिन एग्रेसिव होने के प्रक्रिया में वो एब्यूसिव हो जा रहे हैं, वो गाली गलौज पर उतारू हो जा रहे हैं।
दो बात हो गई। देखिए, ये मैं विषय एक के बाद एक गिना रहा हूँ, अंत में बताऊंगा कि कांग्रेस इस तरह की मानसिकता से क्यों ग्रसित है, क्यों इस तरह की गतिविधि करने के लिए, या क्यों इस तरह की बातें करने में वो हिचकती नहीं है। तो ये हो गया दूसरा मसला। पहला टैक्स वाला मामला हो गया, दूसरा हो गया, और इस तरह के कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं। वो एक पवन खेरा हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, जमानत पर हैं उसको लेकर के। अब तीसरा मसला ये है कि जब आप लगातार, अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह की फाइनेंशियल स्थिति में है कि उसको पैसे की तंगी हो सकती है, और सबको मालूम था कि 2024 में ही लोकसभा चुनाव होंगे, 25-26 में नहीं होंगे, तो क्या उनकी तैयारियों के लिए कांग्रेस पहले से सतर्क नहीं थी? उसके पहले कांग्रेस ने 2 बड़ी यात्राएं निकाली। क्या उन बड़ी यात्राओं के खर्चे के बारे में उसको जानकारी नहीं थी, या पार्टी से ऊपर राहुल गांधी या गांधी परिवार है? ये हो गया तीसरा मसला। चौथा मसला ये है कि ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होती है वो कौन बनाता है, और इन स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ें, चाहे वो टिकट को लेकर के हो, चाहे वो पैसे को के मैनेजमेंट को लेकर के हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई का मामला हो, चाहे वो अपने विरोधियों के खिलाफ जो बयानबाजी होती है उसको लेकर के, कौन इस तरह की तैयारियां करता है जो लगातार उनको कटघरे में खड़ा करती है। अब हम उसी पर बात कर लेते हैं। जैसे हिंदुत्व को लेकर के अभी शक्ति वाला बयान राहुल गांधी का आया था, प्राइम मिनिस्टर को लेकर के चौकीदार चोर वाला बयान आया था राफेल वाले मामले में। उसके बाद मोदी क्यों सारे चोर होते हैं, ये जो बयान थे, या जो कांग्रेस के खड़गे साहब का बेटा है, वो ये बोल रहा है कि सनातन को लेकर के उनके अनाप शनाप बयान है। ये ऐसा क्यों होता है? ये जो सारे मसले हैं, ये सारे मसले घूम फिर कर इस बात पर आते हैं, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत्र बयानबाजी करें या राहुल गांधी बयानबाजी करें, ये सारे के सारे नेता सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ग्रसित हैं। इनको लगता है कि पूरा देश इनकी बपौती है, और उसके अलावा कोई भी आदमी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में भी उसको अधिकार नहीं है इनके अलावा। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, यही सारी गलतियों का कारण है। उनको लगता है सारे लोगों को कि ये चाहे प्रधानमंत्री को गाली दें, चाहे भगवान राम के बारे में अनाप शनाप कहें, चाहे ये टैक्स इवेजन कर लें, ये दूसरों को चोर बोलेंगे, चौकीदार चोर का नारा देंगे, मोदी कम्युनिटी पर चोरी की बात करेंगे, ये भगवान राम के बारे में अनाप शनाप करेंगे, और माता और पुत्र दोनों जमानत पर हैं। बहनोई पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उस पर ईडी इंक्वायरी कर रही है ज़मीन हड़पने के आरोप में। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेगी, और दूसरा ये कि अभी भी इनको ये लगता है कि जो 82 से 84% जो इंडिक रिलीजन या इंडिक फेथ को मानने वाले हैं, उनको गाली दे करके अगर ये 14.2%, जिसमें अभी अब विभाजन हो गया है, वो 14% वोट जो अब एक मुश्त वोट नहीं करता है, उसमें भी महिलाएं टूटकर अलग हो चुकी हैं, और जो ओबीसी का एक बड़ा धड़ा है, वो जो अपर कास्ट मुसलमान हैं उनसे अलग वोट करता है। तो वो क्या वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, उसके सहारे अभी भी चुनाव जीतना उनको संभव लग रहा है? क्या वो नेहरू इरा और अब के इरा को कंपेयर कर सकते हैं, जहां राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत इतनी भी नहीं बची है कि वो अपना अमेठी से चुनाव जीत पाएँ?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी रिविजिट करनी पड़ेगी, अन्यथा इनकम टैक्स से लेकर के चुनावी ड्रबिंग सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं 2024 में। आप अड्डा पर शामिल होते रहिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपको हम अब चुनाव की बहुत सारी और खबरें साझा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।